और आखिरी मकसद बन चुका है। तुम क्या समझते हो? अरे तुम जिंदगी भर महाराज को ढूंढते रहोगे तो भी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। क्या? हाँ, मैं सच कहती हूँ। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि शायद तुम महाराज के बारे में कुछ जरूर जानती हो। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आप सब कुछ जरूर बता सकती हूँ। जल्दी बोलो। तो मुसीबत तुम्हारी अगर से मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर से मिटाऊं, मिलता कैसे तुम्हें बताऊं। मुझे जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, तुम्हें हर जगह रास्ते पार दिखाऊं। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको उस मुसीबत से हमेशा के लिए दूर कर सकती हूँ। अगरचे ऐसी बात है हाँ, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कैसा वादा? कि तुम्हारा आजीवन मैं गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवन गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं, जैसा कहो महाराज को नहीं पवन बना के, महाराज को नहीं पवन बना के, रिहाई अपने भैया को मैं जल्दी कराऊं, रिहाई अपने भैया को। अगर महाराज के बारे में तुम जानती हो तो फौरन मुझे बताओ। तो सुनिए शेखर, जब भैया ने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे राज दरबार से मारकर बाहर भगा दिया, जब मैं जंगल में दर बदर आके भटकती रही अपनी जान देने करी, जैसे मैं अपनी जान देने चली तब पिताजी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जब पिताजी से मैं पूछी कि सिर्फ आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तब पिताजी ने बताया कि एक नागराज के श्राप द्वारा वो मानव से रीछ बन चुके हैं। हाँ महाराज और मानव सीरीज बन गए हाँ वे नाग देवता द्वारा दिए गए श्राप की वजह से। हाँ, वो मानव से रीछ बन चुके। और जब पिताजी से मैं पूछी कि आखिर कोई तो उपाय होगा जो अब रीछ से मानव बन सके, तो पिताजी ने बतलाया कि यहाँ से दूर राज बंगाल में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। उस तांत्रिक के हवन कुंड की राख अगर लाके पिताजी के शरीर पर छिड़काव कर दिया जाए तो रीछ से मानव बन सकते हैं। सोचने वाली बात है, कौन इतनी दूर जाएगा राज बंगाल में? उस त्रिकाली तांत्रिक हवन कुंड की राख कौन लाएगा जिससे हमारे पिताजी को इस रीछ योनि से उन्हें मुक्ति मिल सके? तुम फिक्र मत करो, अगरचे ऐसी बात है तो हम आपसे वादा करते हैं मैं जरूर जाऊंगा बंगाल, मैं जाऊंगा बंगाल और त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख को लेकर आऊंगा और महाराज को इस श्राप से मुक्ति जरूर मैं दिलाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि अभी मैंने तुमसे वादा किया कि जीऊंगी तुम्हारे साथ, हर मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
देखो चिंता मत करो राजकुमारी जी, तुम एक राजकुमारी हो और मेरे साथ इस तरह का सफर तुम कर नहीं सकती हो, इसलिए मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ मत चलो क्योंकि ये रास्ता जोखिम भरा हुआ है। रास्ते में बहुत सारी अड़चनें पैदा हो सकती हैं और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कुछ भी हो शेखर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मौके की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती, बिहारी मैं राजा तुम्हारे साथ समझाओ चलूंगी तो मुझे। चलूंगी बस। देखो, जो शेखर भैया कह रहे हैं इनकी बात को माने। बंगाल राज बहुत दूर है, तमाम बहुत से जंगल पड़ेंगे, पहाड़ पड़ेंगे, वहाँ कहाँ जाओगी? राजकुमारी हो। भैया शेखर को अकेले जाने दो, तुम यहाँ रहकर अपने पिताजी की देख रेख करो ताकि ये वहाँ बंगाल राज से बहुत जल्दी लौट सकें, और तुम्हारे साथ बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। तुम यहीं रहो, अपने पिताजी की देख रेख करो, शेखर भैया को जाने दो अकेले। जैसा आप ठीक समझे। बिहारी लाल देखो एक काम करो, बोलो, आदेश करिए। तुम कुछ दूर तक हमें छोड़ कर आओ क्योंकि यार मेरा सफर लंबा है, इसलिए कुछ दूर तक तुम मेरे साथ रहोगे तो हमारा दिल भी बहल जाएगा, रास्ता भी कट जाएगा। रास्ता भी मेरा कट जाएगा, इसलिए चलो हमारे साथ। शेखर, क्या बात है, जाने दो। मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए अकेले में कुछ बात अरे तो करनी हम अकेले ही तो हैं, बोलो ना क्या कहना चाहती हो तुम? है। अकेले हो? हम्म, क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ? और क्या? और कौन है हमारे साथ? या तो ये मेरा दोस्त बिहारी लाल। हाँ तो इन्हें बाहर कीजिए। अच्छा तो इससे तुम्हें दिक्कत हो रही? हम्म, ऐसी कौन सी बात है भाई जो हमारे दोस्त के सामने तुम मुझसे नहीं कर सकती हो? अरे कुछ बातें होती जो अकेले में होती है। अच्छा बिहारी लाल, तुम 2 मिनट के लिए अंदर चलो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हो सकता है राजकुमारी जी कोई गुप्तचर हाँ बात कर। भाई कोई ठीक, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। चलिए जल्दी आएंगे। शेखर, मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से इतनी बड़ी रिस्क उठाने जा रहे हो, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूं। मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुम कहते हो कि मेरे साथ मत चलो। और फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? यही कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलते न हो ये जुदा जुदा साथ रहे सदा
वादा तुमको छूकर हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान मैं फिदा फिदा युवराज, चाचा जी शेखर लौटकर अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? बेटा, तुम्हारे पिता की आत्मा दर बदर भटक रही है और तुम्हारे पिता का दुश्मन, पिता का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। तुम्हारे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब अपने पिता के कातिल को जान से खत्म कर दोगे। रामबली जी, चाचा जी, चाचा जी क्या कह रहे हैं? हाँ, समझाओ रामबली। यही टान कहा था। अबे आप बात समझ नहीं पाओ। नहीं समझ पाया। हम लोग जब खाना खाए के रात पे अपने अपने खटिया पोलरी थे ना, तो जेकन पहुड़ी थे हाँ कहीं के जहाँ आखी मूंढा झपरी लाग वही को कुन दिया आई हाँ हाँ कि तोहरे पिता के आत्मा हमें सबके आगे आ जात है। क्या मेरे पिताजी की आत्मा हाँ, तुम्हारे सामने आ जाती है? अरे मोर भैया आवटी बटलाटी घंटन बहुत तेज रोवत ही। कहा कि हमें लड़का का समझाओ, हमार कातिल जब तक जेल में जिंदा है हाँ हमका शांति न मिले। अगर हम हमारी आत्मा का शांति दिवावा चाहते तो वही का खत्म कर दिए। किसको? वही सेनापति का, वह तुम्हारे है और जब तक वह जिंदा रहे आपके पिताजी यही कान तड़पड़ाई हैं, छटपटाई हैं, वही ऊपर ऊपर मड़राए रहे। रामबली, हैं? तुम सच कह रहे हो? आखिर के लिए राम दुहाई झूठ बोली धरती फाट जाए वही में वहीं डूब जाए। सही कह रहे हो और चाचा भी सच कह रहे हैं। मेरे पिता का कातिल उसका खाने में ऐसो आराम कर रहा है हरामखोर, और मेरे पिता की आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे पिता का कातिल मारा नहीं जाता मेरे पिता की आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। ना युवराज ना। हमका तो जान पे परहेज हो गए। रामबली, तुम परेशान मत हो, तुम घबराओ नहीं। इसी वक्त जेल में चलकर उस हरामखोर का नामो निशान मिटा देता हूँ। हाँ युवराज, चुका लीजिए पिताजी का बदला और उन कातिलों को इस जहां से दूर कर दीजिए जिससे कि तुम्हारे पिता की तड़पती हुई आत्मा को शांति। आओ चाचा। अब यह बात झूठ है यार का तो मरा मनई जिंदे मनई से बदला था। हम रात भर सोई थे, हमका ससुर कबो गाय बरदा नहीं दिखाने मनई को करो। अब इनसे झूठ के हम सब बता दें तो होने पिता के आत्मा आवत है और रोवत है। अरे हमार सबके कहा मानू ले देखो वही मंटी बने का हमका ना वही आज झूठ बोल रहे हैं। पहले सेनापत का जेल में मिरोर आ जाए, मिरोरे के बाद राजकुमार का मिरोर आ जाए। महाराज भलुए बने हैं, राजकुमारी का निकारिंद है, यही बड़वा है राजकुमार। इन्हों का मिरोर के तो वे राजा हम मंत्री। अगर एको घंटा का मंत्री बन गई ना तो सबसे ज्यादा खाली हमारी आंखी में एक काम कसक रहा बस।
इतनी दिक्कत हो रही हमका आवे जाए माँ पिछवाड़ा चौराहा से चर्रई तक पहला नंबर रोड बनवाओगे। अरे तो यार को तुम सब कोशिश करो, तुम सब तो आवत जात हो। अरे रोड तो बनवा दे, बेकार जने के लठिया नहीं सकते हो। चाहे सेनापत का में रोड डाओ, चाहे राजकुमार का, अब है लगे रेखा जने के मार दो, बिहार रोड बनवा दे। आपकी जो ना आवे जो नहीं मिले वही का तुम रो रहे हो। अच्छा कुछ काम तुम हो तो भाई कैसे कर, यह रोड बना बहुत जरूरी है। अरे भैया घच घच आ रही, हम कहीं थे डिलीवरी होए का होए और दो पहिया से मेहरारू का लेके चल दियो तो कहो रस्ते में डिलीवरी हो जाए। पक्का ऐसी रोड है बनी है। और मैं भी चल रहा हूं, एक बात याद आ गई है। अरे रिम झिम बरसैया और हमका छोड़ ग्वालियर दैया। रिम झिम बरसैया हमका छोड़ ग्वालियर दैया। और टप टप चुआ था बंगल नछवाई के दवा। नछवाई के गए, नछवाई के गए, तब तब चुआ था बंगल नछवाई के गए। बिहारी लाल, मेरा भाई शेखर अब तक आया नहीं। देखिए अब तो मुझे लगता है कि मेरी फांसी हो जाएगी। नहीं, ये है जेल, इतनी जल्दी फांसी नहीं होगी। हम तुमको समय समय से खाना पानी नाश्ता हर चीज पहुंचाते रहेंगे, तुम्हें जेल में कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। अच्छा हाँ, जब तक हम रहेंगे कोई भी तनिक भी कष्ट तुम्हें नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। युवराज की जय। युवराज, तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे पिता का कातिल खड़ा है। लो बेटा, अपने पिता के कातिल को खत्म कर दो। और जब तक इसे जान से नहीं मारोगे तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा भटकती रहेगी। मंत्री जी, ये क्या कह रहे हो? रामबली, समझाओ जरा युवराज को। चूक हम सब देखा जाऊं राय दे थे, नीक राय दे थे। आज तक हम लोग गलत राय को होगा दिन नहीं ला। अरे हम सब पंचायती में बुलाए जाए थे, कितो रिश्ता बनत हो जो बिगाड़ नहीं दे, हम सम्मानित नहीं। तुम चूको ना, महाराज यानी तोहरे पिता के आत्मा नाच रही, हमका सबका ना ख्याल करो। हम सब चाहे जितना नाची, तुम अपने पिता का ख्याल करो। अगर उनकी आत्मा का शांति दिलावा चाहो तो अरे यार, तुम्हारे बाप का जान से मारे तुम्हारे आगे खड़े हैं। हमारे बाप के कोई एक अंगुरी छुआ डेट ना, साले के हम पखौरा पर से हाथ काट ले। रामबली, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। ये हरामखोर काफी दिनों से इस जेल में आराम कर रहा है। और सुन, अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं इसी वक्त तेरा नामो निशान मिटा दे रहा हूँ। हराम साले कुत्ते, कुंवर, अगर इसके जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा ऐसा गोली सटाकर मारूंगा ना कि इसका साले का भेजा आसमान में दिखाई देगा। नहीं नहीं, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। चाचा जी को गोली नहीं मारना। खोल दो मेरी हथकड़ी। ठीक है, मैं हथकड़ी खोलता हूँ। हराम ज्यादा धीर सिंह, हिलना मत।
हिलना मत, नहीं तो साले मारूंगा गोली ना। गोली नहीं चलाना। तो तेरा राम नाम सत्य हो नहीं जाएगा। गोली नहीं चलाना। गोली नहीं चलाना। हाँ, और वो साला रमलिया कहाँ गया? क्यों? अभी तक तो कह रहा तेरे बाप को कोई मार दे तो उसका हाथ काट लेगा तू। हराम जादे, आज तो मैं जा रहा हूँ, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी, आऊंगा तो बताऊंगा साले कब आऊंगा मैं। हट चल हराम जादे, दौड़ा कर गोली मारूंगा साले जहां जा रहा हूं, और तेरी मेरी मुलाकात होगी ना तो तेरा वो आखिरी दिन होगा हराम जादे। रमली साले इधर आओ। कल तो कहता था कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून की धार बहा देंगे, और आज छोड़कर हम लोगों को भाग गया। धार मारेगा? क्यों क्यों रामबली, कौन सा नियम बदल गया? और अब खून जाम हो गया। हाँ, सेनापति तेरी वजह से भाग कर गया है यहाँ से। क्यों? जब उसने मेरी रिवॉल्वर छीनी तो तू यहाँ से भाग निकला? अरे तो कहा जान मरवाई अरे जान नहीं, तुझे भी कोई हथियार लेकर चलना चाहिए। अरे जो कौनो हथियार ले हो, हथियार तो हमने हरिया बताया है। रामबली एक काम करो, हाँ। चाचा जी के साथ इसी वक्त जाओ पीछे। और उस हरामखोर को पकड़ दो। पीछे हम जिंदगी में न जा जौन कहा तो गुस्सा आ गए बिलरियो तो उसी में मुंह तुम्हारे। अब वैसे नहीं जीत पाए तो गुस्सा हमारे ऊपर उतारत जाए। हम बताओ हमने हत्था नंगे हो के जाए वह उजाड़ लिए है, एक को गोली मार तो हम तो चिटक जाए। मैं नहीं जाऊंगा, वो जाए मार डाओ सारे को तो ठीक है रहा, फिर तो हम मंत्री बन जाए। हमें वही पद नाच रहा और भागो नहीं आगे तो पहले हराम जादे धीर सिंह, समझ गया ये सब तेरी चाल है, सब तेरी चाल है। युवराज को तूने बहका दिया, तूने बहका दिया। मेरी जिंदगी में जहर घोलने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तू है हराम जादी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था जो कि युवराज को इसलिए तूने बहका दिया। और आज युवराज नादान है, तेरे है इशारे पर तू जहां इशारा करता है वो बेचारा मासूम है, गुलाटी मारकर उलट जाता है और तुम साले उसका मजा ले रहे हो। हरामजादे, आज के बाद ये गंभीर सिंह तेरे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा, तेरी आंख में चुभन बन जाएगा कुत्ते, तेरी आंख में चुभन बन जाएगा। आज के बाद ये गंभीर सिंह अपने आप को बदल देगा, बदल देगा। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, पहन लूंगा काला लिबास, डाकुओं के शरण में जाकर अपने आप को डाकू संग्राम सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह, और दूसरा नाम होगा तेरी मौत। हरामजादे, तेरी मौत, तेरे ही रिवाल्वर में तेरी मौत लिखी है। हरामजादे, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर,
हरामजादे कुत्ता। क्या बताऊं, कई दिन हो गए। और बेटी गीता, जी मैं सोचती हूँ कि कई दिन हो गए और नाग देवता ने मुझे दर्शन नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो नाग लोग चले गए। जी माँ बेटी गीता, क्या बताऊं, जब तक नाग देवता के दर्शन नहीं होते तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। कौन हो तुम? क्या नाम है तेरा बुढ़िया? बोल। मेरा नाम गंगा है। और उसका क्या नाम है? ये मेरी बेटी, इसका नाम गीता है। तेरा नाम गंगा है और इसका नाम गीता है। हाँ, लेकिन आप गंगा, काफी दिनों से ढूंढते ढूंढते आज मैं तेरे दरवाजे पहुंच पाया हूँ। तुझसे एक काम है। कौन सा काम है? सुन मेरी बात। तो अनाज गंगा छुपा है कहाँ दे बता। नाग गंगा वो नाग गंगा रहता कहाँ दे बता। वो मिलेगा मुझे कौन स्थान है। नाग मर उसकी हासिल और है करना मुझे, इसलिए आया हूँ तेरे नाग है। नाग बाबा मेरे ऐसे स्थान पर, नाग बाबा मेरे, नाग बाबा मेरे ऐसे स्थान पर चारों तक नहीं धूल पाएगा तू।